अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ़र्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा माइक्रोड्रम टैबलेट का। ये 125 mg और 250 mg दो पोटेंसीज़ में आती है। आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं और अद्वियात से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी इसका माइक्रोड्रम, जिसको बना रहा है जी नबी कासिम फार्मा। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन जो है बेसिकली एक एंटी फंगल दवा है और फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाते हैं रिंग वॉर्म्स। रिंग की शक्ल में आपके जिस्म पे जो है वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन आपके जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासिर कर सकता है। रिंग की शक्ल में फंगल इन्फेक्शन होता है तो इस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है ओनिकोमाइकोसिस में। इसमें होता ये है कि ये आपके नाखूनों को मुतासिर करता है। नाखूनों की साख्त जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, येलोइश हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी इस तरह के फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है एथलीट फुट में। इसमें ये आपके पैरों की उंगलियों को मुतासिर करता है, गलना स्टार्ट हो जाती हैं पैरों की उंगलियां। अक्सर जो है पैरों की उंगलियों के करीब ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो इस तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आ जाता है टीनिया क्रूरस या जॉक इच जिसको बोलते हैं। ये स्पेशली आपके प्राइवेट स्पॉट्स के करीब जो है अक्सर देखने को मिलता है। वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से शदीद इचिंग होती है मुतासरा जगह पे। तो ऐसी कंडीशन में इस तरह के फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा भी अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पे फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, मुंह का जायका जो है वो आपका तब्दील हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है और अगर आप इससे एलर्जिक हो तो आपकी स्किन के ऊपर भी कोई एलर्जी वगैरह देखने को मिल सकती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए करवाया जाता है। तो हर इन्फेक्शन में इसकी डोज़ मुख्तलिफ होती है, इसका दौरानिया मुख्तलिफ होता है, जो कि तजवीज़ आपका डॉक्टर ही करेगा आपकी कंडीशन को देखते हुए, एज और बॉडी वेट को देखते हुए। अगर अमूमी खुराक की इसकी बात की जाए तो बालिग अफराद में इसका इस्तेमाल 250 mg गोली का दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा 125 mg जो टैबलेट है उसका इस्तेमाल सुबह शाम भी करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, खुद से नहीं करना, ताकि आपको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी माइक्रोड्रम टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।